प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपकी आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है। बाकी को आ रही है क्या? किसी को मैसेज कर दीजिए, किसी को अगर आ रही है तो। उषा जी आवाज आ रही है? माइक म्यूट है उनका। प्रभु जी आपका माइक। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। बीच में आवाज चली गई थी प्रभु जी। अभी आ रही आवाज? हाँ जी, अभी आ रही है। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल सही आ रही है। अभी अभी आवाज आ रही है। आ रही है। सर्वप्रथम जो भक्त लोग हैं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके प्रति मैं अभिवादन प्रकट करता हूं कि वो लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए श्रील गुरुदेव विशेष रूप से उन पर कृपा करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान की भक्ति बहुत अधिक कठिन वस्तु नहीं है। उसमें कह रहे हैं भगवान मेरे भक्त क्या करते हैं, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को मेरी कथाएं सुनाते हैं, कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति, और मेरी कथा एक दूसरे को सुना करके उसी में आनंद लेते हैं, उसी में रमण करते हैं। यही भक्ति है, इसमें और कुछ विशेष रूप से कुछ और बड़ा काम नहीं करना होता। तो इसलिए जो भी भक्त लोग इस प्रकार से करते हैं भगवान उनके प्रति संतुष्ट होकर के उनको भक्ति प्रदान करते हैं। आज एक विशेष तिथि है, आज श्री गंगा दशहरा है। आज के दिन ही श्री गंगा देवी इस जगत में प्रकट हुई। और इसके अतिरिक्त एक और तिथि भी है, आज के दिन ही हमारे गौड़ीय वैष्णवों में एक परम वैष्णवी श्री गंगा माता गोस्वामिनी वो अप्रकट हुई। और कल जैसा कि बताया कि एकादशी तिथि है, तो इन सब के विषय में हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। श्री गंगा जी के बारे में बताया कि जो गंगा जी हैं वो चित्त जगत और जड़ जगत दोनों ही जगत में नित्य वर्तमान है, विराजमान। जैसे कि गोलोक है, जहाँ भगवान राधा कृष्ण जहाँ पर लीला विहार करते हैं वहां पर उनकी सखी के रूप में है, और उसके अतिरिक्त द्रव रूप में भी है, वो राधा कृष्ण की सेवा करती है। फिर ये जड़ जगत में जो सत्य लोक है ब्रह्मा जी का, वहां पर भी गंगा जी नित्य वर्तमान है। उसके अतिरिक्त स्वर्ग लोक में भी विराजमान है, पृथ्वी पर भी है, और निम्न लोकों में भी विराजमान है। गंगा जी के अवतरण की कथा ऐसे है। सबसे पहले गंगा जी कैसे इस जगत में प्रकट हुई। एक समय जब श्री बलि महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में उनको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती। इसलिए देवता लोग भगवान के पास गए। भगवान ने श्री वामन अवतार धारण किया और वामन रूप में भगवान बलि महाराज के पास आए, और बलि महाराज के पास आकर के उन्होंने भिक्षा याचना की। बलि महाराज ने संकल्प किया कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको वो प्रदान करूंगा।
तब भगवान ने, जैसे ही बलि महाराज ने संकल्प किया, उसी समय भगवान ने श्री त्रिविक्रम रूप धारण किया। उनका वह त्रिविक्रम रूप इतना विशाल काय था, वो पूरा स्वर्ग को छू रहा था। और उन्होंने अपने चरणों को बढ़ाना शुरू किया। जो बलि महाराज हैं, उनका भू भुआ स्वर्ग इत्यादि तक ही राज्य था, किंतु भगवान का जो चरण बढ़ने प्रारंभ हुए तो भू भुआ स्वर्ग से भी ऊपर मह जन तप और सत्यलोक तक भी पहुंच गए। सत्यलोक में ब्रह्मा जी सबसे ऊपर निवास करते हैं। वहां पर जब उनके चरण पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जो चरणों के स्मरण मात्र से ही जीवों का उद्धार हो जाता है, वही चरण यहाँ पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए उन्होंने धूप दीप पुष्प इत्यादि के द्वारा उन चरणों की सेवा की और उसके पश्चात उन चरणों को जल के द्वारा प्रक्षालन किया, तो वो भगवान का चरणामृत हो गया। अब वो जब नीचे गिरने लगा जल, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में उस जल को भर लिया। वही भगवान का चरणामृत, वही गंगा देवी के रूप में वहां पर विराजमान रहती हैं सत्यलोक में ब्रह्मा जी के लोग। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कल्प में कथा आती है कि जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया तो फिर वो जो चरण है उनके ऊपर की ओर बढ़ते 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 वो ब्रह्मांड को भी भेद गए। ब्रह्मांड के 8 आवरण होते हैं और उन आवरणों के पश्चात में विरजा नदी होती है। वो विरजा नदी, उसमें भगवान कारणोदकशाई विष्णु वो निवास करते हैं, शयन करते हैं। उस वो जो विरजा नदी है उसका जल चिन्मय होता है। तो जब भगवान के चरणों के प्रताप से वो ब्रह्मांड फूट गया तो वो विरजा नदी का जल उस छेद में से नीचे की ओर बहने लगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो विरजा नदी का चिन्मय जल है और भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए नीचे आ रहा है, तो उन्होंने उसको कमंडलू में धारण किया। तब से सत्यलोक में ही गंगा जी वास करती हैं और भगवान का चरणामृत है, चिन्मय है। उसके पश्चात में स्वर्ग में इनका अवतरण कैसे हुआ। एक समय देवताओं को असुरों ने बहुत प्रताड़ित किया। उस समय देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम गंगा जी की तपस्या करो, उनकी आराधना करो, उससे प्रसन्न होकर के गंगा जी स्वर्ग लोक में अवतरित होंगी और वहां पर अवतरित होकर के वो तुम्हें सारे कष्टों से मुक्त कर देंगी। उनकी कृपा से तुमको दिव्य शक्तियां भी प्राप्त होंगी। इस प्रकार से देवताओं ने फिर वहां तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात में गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि मैं शीघ्र ही स्वर्गलोक में अवतरित होंगी। तो स्वर्गलोक में तब गंगा जी अवतरित हुई, वहां पर उनको मंदाकिनी कहते हैं, किंतु अभी पृथ्वी लोक पर अवतरित नहीं हुई। पृथ्वी लोक पर अवतरित होने की उनकी घटना ऐसे है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आदेश दिया, जाओ तुम सृष्टि करो, प्रजा की उत्पन्न करो, प्रजा को उत्पन्न करो। तब दक्ष प्रजापति ने 60,000 संतानों को जन्म दिया और नारद जी को उनका गुरु रूप में वर्ण किया। नारद जी ने उन सबको वैराग्य की शिक्षा दे दी। नारद जी स्वयं भी भक्त हैं, तो दूसरों को भी भक्ति की शिक्षा प्रदान की, तो वो सारे के सारे भक्त बन गए। फिर दक्ष प्रजापति ने पुनः 60,000 संतानें उत्पन्न करी। इस बार भी नारद जी ने क्या किया, उनको फिर उसी प्रकार की शिक्षा दे दी। जब वो दक्ष प्रजापति के पास लौट करके आए तब उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने उनको आदेश दिया कि तुम सब जाकर के संतान उत्पन्न करो विवाह करके। तब वो जो 60,000 उनके पुत्र थे, उन्होंने कहा पिताजी, ये विवाह इत्यादि का जो मार्ग है ये तो संसार में बांधने वाला है, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, इसलिए हमसे ये विवाह करके संतान उत्पन्न किया। और उन्होंने उनको शाप, सब लोग बिना शरीर के ही ऐसे ही भटकते रहोगे प्रेत योनि में ही। तो तब से वे सब प्रेत योनि में ही भटक रहे थे। नारद जी ने देखा कि उनका बड़ा कष्ट है, वे सब बड़ा कष्ट पा रहे हैं और नारद जी ने ही उनको शिक्षा प्रदान की थी। इसलिए नारद जी ने उनके कल्याण के लिए ब्रह्मा जी के पास में गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, ये दक्ष प्रजापति के 60,000 संतानें बड़ा कष्ट पा रहे हैं,
इनके लिए क्या करूं, क्या उपाय से इनकी मुक्ति हो सकती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही ये पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे और वहां पर गंगा जी के द्वारा ही इनका उद्धार होगा। तो वही दक्ष प्रजापति के पुत्र फिर सूर्य वंश में उन्होंने जन्म लिया, जो 60,000 पुत्र थे। इसकी कथा इस प्रकार से है कि सूर्य वंश में एक राजा थे सगर। वो सगर की दो पत्नियां थी, केशनी और सुमति। जो सुमति थी उन्होंने बच्चे की जगह एक तुम्बुरु को जन्म दिया। वो तुम्बुरु जो होता है वो लौकी टाइप का होता है, जिसका पहले साधु लोग कमंडलू भी बनाते। तो वो उन्होंने उसको जन्म दिया। अब वो लौकी का क्या करेंगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा राजा सगर ने कि इसको तो फेंक देना चाहिए। वो उसको फेंकना चाहते थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा तुम इसको मत फेंको, इसमें से तुम्हें बड़े प्रतापी 60,000 संतानें उत्पन्न होंगी, इसलिए तुम इसका यथापूर्वक इसकी देखभाल करो। तब राजा ने आकाशवाणी को विश्वास करके वो जो तुम्बुरु था उसको फाड़ करके उसमें से बीज निकाले और बीजों को 60,000 घड़ों में भर दिया। और घड़ों में भरने के पश्चात उन सब में घी भर दिया और एक एक व्यक्ति को उनकी देखभाल करने के लिए भी नियुक्त कर दिया। समय आने पर उसमें से 60,000 संतानें हुई। ये जो संतानें थी ये दक्ष प्रजापति के वही पूर्व के संतानें थी जो शापग्रस्त थे। अभी राजा सगर के यहाँ संतान के रूप में जन्म लिया। और जो दूसरी पत्नी थी उनकी केशनी, उससे एक योगी जो पूर्व जन्म के योगी थे, उनका नाम था असमंजस, वो उनका जन्म हुआ। तो ये जो 60,000 संतान हुई राजा सगर की, ये बड़े ही उत्पाती थे और बड़े ही प्रतापी थे, बड़े शक्तिशाली थे। जहां भी जाते थे सबको परेशान करते थे सारे राजा लोग, क्योंकि 60,000 तो पूरी सेना ही जैसी थी। तो जहां भी जाते थे सब एक साथ जाते थे, कोई भी राज्य सब राज्यों को जीत लेते थे। यहाँ तक कि जो देवता लोग हैं वो भी इनसे परेशान हो गए। तब देवताओं ने जाकर के फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इनके लिए हमको क्या उपाय करें, ये लोग तो सबको प्रताड़ित करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता मत करो, अभी शीघ्र ही इन सबका विनाश हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वर्ग वापस लौट जाए। यह सुनकर के देवता लोग वापस आ गए। कालक्रम से राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा है वो छोड़ा गया। इंद्र ने देखा कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, कहीं मेरे स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने घोड़ा चुरा लिया और घोड़ा चुरा करके उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये कपिल मुनि जो गंगा सागर हम लोग जाते हैं वहां पर इनका आश्रम। अब जो सगर के जो 60,000 पुत्र हैं ये सभी उसको ढूंढने के लिए चले। घोड़े को ढूंढते 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 कहीं नहीं मिला। ये फिर वहां से ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये साधु है, आंख बंद करके बैठा हुआ है और घोड़ा इसके पास में बंधा हुआ है। तो ये लोग उत्पाती तो पहले से ही थे। कपिल मुनि को बड़ा बुरा भला कहने लगे, अरे कैसा साधु है तू, ढोंग करता है, आंख बंद करके बैठा है और हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरा करके बैठा है, चोर कहीं का। इस प्रकार से जब बातें बोलने लगे तो कपिल मुनि का जो ध्यान था वो भंग हुआ और उन्होंने क्रोध में आंखें खोली। आंखें खोलते ही इनकी ओर जब दृष्टिपात किया तो ये सब जलकर भस्म हो गए और उसी समय वहीं पर राख बन गई। ये जो कपिल मुनि हैं ये भगवान कपिल देव नहीं है जिनका तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है। जो देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र भगवान कपिल देव, ये वो नहीं है। ये अग्निवंशी कपिल मुनि है, किंतु महाशक्तिशाली हैं, बहुत सिद्धि है इनके पास में। तो इनके अंदर इतनी शक्ति थी, इनके देखने मात्र से ही वो जल करके भस्म हो गए। अब नारद जी ने देखा कि ये तो भस्म हो गए, राजा सगर को बताया जाए, नहीं तो राजा सगर को तो पता ही नहीं कि ये कहाँ चले गए। इसलिए नारद जी ने जाकर के राजा सगर को बताया कि तुम्हारी संतानें तो कपिल मुनि के क्रोध के द्वारा भस्म हो चुकी हैं, अब उनके उद्धार का कुछ उपाय करो। क्योंकि नारद जी पूर्व जन्म की बात भी जानते थे कि दक्ष प्रजापति के संतान थे
अब इनके उद्धार का यही उपाय है कि गंगा जी का अवतरण होना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने जब बताया तो राजा सगर ने, जो असमंजस, उनके दूसरी पत्नी के पुत्र थे असमंजस, उनके पुत्र हुए अंशुमान। वो अंशुमान साक्षात सूर्य का अंश था, उनमें बड़े तेजस्वी थे। तो उनको घोड़ा देखने के लिए भेजा। अंशुमान फिर ढूंढते ढूंढते घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में आए। अंशुमान बड़े दिव्य गुणों से संपन्न थे, इसलिए आते ही उन्होंने कपिल मुनि की बड़ी स्तुतियां की, बड़ी प्रार्थना की। इससे कपिल मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए, वे संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये यज्ञ का घोड़ा अपने साथ में ले जा सकते। जब इस प्रकार से कपिल मुनि ने कहा, अंशुमान घोड़ा लेकर के आ गए वापस। यज्ञ संपन्न हुआ। राजा सगर ने उसके पश्चात में अंशुमान को ही राजा बना दिया और स्वयं फिर तपस्या करने के लिए चले गए गंगा जी के अवतरण के लिए, क्योंकि नारद जी ने बोला था कि गंगा जी के अवतरण के द्वारा ही, गंगा जल के द्वारा ही इनका उद्धार हो सकता है। तब सगर महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, किंतु उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसके पश्चात अंशुमान जब राजा बने, उनकी संतान हुई दिलीप। उन्होंने दिलीप को राज्य दिया और फिर वो स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। दिलीप ने भी बड़ी, अंशुमान ने भी बड़ी कठोर तपस्या की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, गंगा जी को अवतरित नहीं कर। फिर राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। दिलीप ने भी बड़ी तपस्या की, दिलीप से भी वो सफल नहीं हुए। अंत में जो उन्होंने युवावस्था में ही अपना राज्य काज त्याग करके और वो हिमालय में कठोर तपस्या करने के लिए चले गए। वह स्थान जहाँ पर गंगोत्री है। हम लोग जानते हैं जो हिमालय के 4 धाम है, उनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री उसको सूर्य लोक माना गया है, क्योंकि यमुना जी सूर्य की पुत्री है। जो गंगोत्री है, गंगा जी ब्रह्मा जी की पुत्री है, इसलिए उसको सत्यलोक माना गया है, ब्रह्मा जी का लोक। जो केदारनाथ है, वहां साक्षात शिव जी निवास करते हैं, इसलिए उसको शिवलोक माना गया है। और जो बद्रीनाथ है, वहां साक्षात भगवान बद्री नारायण निवास करते हैं, इसलिए उसको वैकुंठ माना गया। तो इस जगत में ये सारे लोग उपस्थित हैं, किंतु हमको अभी दर्शन नहीं होंगे। जिस प्रकार से ये जो ब्रज की भूमि है, ये चिन्मय है। यहाँ पर राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं होती हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ गोचारण करते हैं, सब लीला करते हैं, किंतु हमको दर्शन नहीं होते, क्योंकि अभी हमारा वैसा अधिकार। इसी प्रकार से ये जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनके भी वास्तविक रूप में हमको दर्शन नहीं होंगे, किंतु जब हमारा अधिकार होगा तब वो दर्शन होते हैं। उसके पश्चात में जब भगीरथ जी गए गंगोत्री में तपस्या करने के लिए, उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। दोनों हाथ ऊपर करके, एक पैर के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने प्रसन्न होकर के कहा, पुत्र तुम वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तब भगीरथ ने वरदान मांगा कि हे देवी, मेरे जो पूर्वज हैं 60,000, वो सब कपिल मुनि के तेज के कारण जल करके भस्म हो गए और उनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। एकमात्र आपके जल के स्पर्श से ही उनकी मुक्ति संभव है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो गंगा जी ने कहा ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी, किंतु मेरे वेग को कौन धारण करेगा। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने उपाय भी बताया कि केवल मात्र शिव जी ही मेरे वेग को धारण करने में समर्थ। तुम जाकर के शिव जी की तपस्या करो। तो फिर भगीरथ जी ने जाकर के शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, गंगा जी को तुम आह्वान करो और मैं उनके वेग को धारण कर लूं। इस प्रकार से गंगा जी अवतरित हुई और अवतरित होकर के शिव जी ने अपनी जटाएं खोली और जटाओं में वो समा गई। उसके पश्चात शिव जी ने अपनी एक जटा को खोला, उसमें से एक धारा निकल करके आई, उसी को भागीरथी कहते। वो धारा गोमुख से निकल करके आती है, वहां से शिव जी ने अपनी जटा से एक धारा को छोड़ दिया, वो गोमुख से निकल करके आती है। उसके पश्चात में भगीरथ को गंगा जी ने कहा कि अब तुम मुझे मार्ग दिखाओ, कहाँ जाना है। तो भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी पीछे पीछे चल रही।
आते आते मार्ग में जब नवदीप धाम में पहुंचे, वहां पर जन्नू मुनि है। वो जन्नू मुनि ने देखा, अरे गंगा जी अवतरित हो रही हैं, ये तो भगवान का साक्षात चरणामृत है। और भगवान के चरणामृत की बड़ी महिमा है। जितने भी सारे के सारे पाप, व्याधि, रोग, वो सारे के सारे चरणामृत से अशेष क्लेश निशेष कारणम शुद्ध भक्तिदम गुरु पादोदकम पीत्वा शीर्षा धारयाम्य हम। जो हम लोग गुरुदेव का चरणामृत जब ग्रहण करते हैं, उसका मंत्र है अशेष निशेष क्लेश कारण। जितने प्रकार के भी समस्त क्लेश हैं, पाप हैं, उन समस्त को नाश कर देते हैं। और क्या करते हैं, शुद्ध भक्तिदम, शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से चरणामृत की बड़ी महिमा है। और हमको चरणामृत लेते समय एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिराना चाहिए। इस विषय में जो नए भक्त हैं उनके लिए विशेष शिक्षा है, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं होती। वो लोग बहुत सारा चरणामृत ले लेते हैं हाथ में, सोचते हैं कि उससे ज्यादा हमको कृपा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक बूंद चरणामृत से भी उतना ही कृपा होगी जितना कि एक बाल्टी से होगी। इसलिए गिरना नहीं चाहिए। अगर वो भूमि पर गिर जाता है तो शास्त्र में वर्णन है कि हमको नरक में जाना पड़ता है, वो अपराध होता है। इसलिए इस विषय में जो भक्त हैं उनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि चरणामृत भूमि पर ना गिरे। और चरणामृत को पान करने के पश्चात में उसको मस्तक पर भी धारण किया जाता है, किंतु यह है कि हाथ जूठा नहीं होना चाहिए। अगर हाथ जूठा हो जाएगा तो फिर सिर भी जूठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब जन्नू मुनि ने देखा भगवान का चरणामृत है ये, तो इसको स्वयं शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते। देखो यहाँ पर यह भी विशेष बात है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए बड़ी शिक्षा है, जो शिव जी को भगवान मानते हैं। अरे भगवान के चरणामृत को तो शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान एक ही है, किंतु जो शिव इत्यादि हैं वो देवता हैं। शिव जी के लिए बताया वो परम वैष्णव है। श्रीमद् भागवत जो है वो सर्वोत्तम पुराण है। उस पुराण में एक श्लोक वर्णन आता है, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। कि जितनी भी नदियां हैं उनमें सर्वोत्तम गंगा नदी है। जितने भी देवता लोग हैं उन सब में भगवान ही सर्वोत्तम है। जितने भी वैष्णव हैं उनमें शंभु जी अर्थात शिव जी वो सर्वोत्तम है। और पुराणों में सर्वोत्तम श्रीमद् भागवत। तो इसलिए शिव जी को हम लोग वैष्णव रूप में प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। उनके लिए हमारे गुरुदेव व्रत भी रखते थे, शिवरात्रि का व्रत। और हम लोग भी अभी भी रखते हैं शिवरात्रि का व्रत, किंतु उनको भगवान के रूप में हम लोग नहीं मानते। उनके जो भगवान के ही एक अंश है, सदाशिव भगवान के अवतार हैं, वो भगवान है। किंतु ये जो कैलाशपति शिव हैं, ये इस जगत में तमोगुण के अधिष्ठाता हैं और सृष्टि स्थिति प्रलय में प्रलय के देवता हैं, तो प्रलय करते हैं। वो वैष्णव है। लेकिन चित्त जगत में जो बैकुंठ है, बैकुंठ के नीचे ही एक सदाशिव लोक है। वो जो है सदाशिव जी, वो भगवान के अवतार हैं। तो इस प्रकार से जब जन्नू मुनि ने चरणामृत समझ करके पान कर लिया, तो भगीरथ ने देखा कि पीछे तो गंगा जी आ ही नहीं रही हैं। उन्होंने फिर जन्नू मुनि से प्रार्थना की। तो जन्नू मुनि ने उनकी प्रार्थना को सुन करके अपनी जंगा से ही, दाई जंगा से गंगा जी को प्रकट कर दिया। तब से गंगा जी का एक नाम हो गया जाह्नवी, जन्नू मुनि की पुत्री के रूप में। क्योंकि जो दाई जंगा होती है, दाया, वो पुत्री का स्थान होता है। तो फिर गंगा जी वहां से चल करके भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के पहुंची, जहां पर गंगा सागर है। वहां पर जो राख पड़ी हुई थी, जो सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म हुई राख, उसको जैसे ही गंगा जी के जल से स्पर्श हुआ, उसी समय वो सारे के सारे 60,000 जो पुत्र थे राजा सगर के, उनका उद्धार हो गया। और इस प्रकार से वो दक्ष प्रजाति के साथ से मुक्त हो गए। तो गंगा की इतनी महिमा है कि देखो, इनके प्रकार से वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो पाप भी गंगा जी के स्पर्श मात्र से ही खत्म हो गए। इसलिए गंगा जी की बहुत महिमा है। ये गंगा जी के अवतरण की कथा है। गंगा जी बताया कि तीनों जगह, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीनों जगह ही गंगा जी प्रवाहित हैं। स्वर्गलोक में उनका नाम मंदाकिनी है, पृथ्वी लोक में भागीरथी है, और जो पाताल लोक है
उसमें गंगा जी भोगवती के नाम से प्रवाहित हैं। तो इस प्रकार से गंगा जी तीनों लोकों में ही प्रवाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त जो विशेष बात है कि जो गंगा जी हैं उनकी महिमा के संबंध में इतना सब कुछ बताया, लेकिन वो गंगा जी भी जब अवतरित हो रही थी तब उन्होंने भगीरथ से पूछा कि भगीरथ, जब लोग मेरे अंदर में पाप सारे धो करके चले जाएंगे, पाप नाशिनी है गंगा जी, लोग जाते हैं अपने सारे के सारे पाप धोने के लिए गंगा जी में स्नान करते, तो मैं तो पाप से कलुषित हो जाऊंगी, फिर मुझे उन पापों से मुक्त कौन करेगा। तब भगीरथ जी ने बड़ा सुंदर वहां पर वर्णन बताया, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्म निष्ठा लोक पावना हरन्ते अघम ते अंग संगा ते सुआस्ते ही अग्विद हरि। कि जो साधु लोग हैं जो कि ब्रह्म निष्ठा लोक पावना तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं, वो जब तुम्हारे जल का स्पर्श करेंगे तो उसके साधुओं के स्पर्श से तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से साधुओं की महिमा है वो गंगा जी से भी अधिक बताई गई है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, न था ता में प्रियतमो आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव जी के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे उद्धव, तुम मुझे कितने प्रिय हो, इतना प्रिय मुझे अपना आत्म योनि जो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। न शंकर जो शिव जी हैं वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं, न संकर्षण मेरे जो अपने भाई हैं संकर्षण वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं, मेरे वक्ष स्थल में निवास करने वाली जो लक्ष्मी देवी हैं वो भी मुझे इतनी प्रिय नहीं, और तो क्या कहूं, नैव आत्मा मुझे अपना इतना आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, यथा भगवान जितने आप मुझे प्रिय। तो इस प्रकार से साधुओं की महिमा है और वही महिमा यहाँ पर प्रकाशित हुई है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि गंगा जी किसी के पाप से कलुषित हो सकती है, यहाँ पर ये सिद्धांत भी जानना चाहिए। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान का चरणामृत है, जो भगवान का चरणामृत है वो कभी पाप से कलुषित नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, साधुओं की महिमा उससे भी अधिक, इसलिए यहाँ पर ये चीज को प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार से श्री गंगा जी की महिमा है। इसके पश्चात में आज श्री गंगा माता गोस्वामिनी, उनका भी आज तिरोभाव है। हमारे गौड़ी वैष्णवों के लिए उनका विशेष स्थान है, और उन्होंने अपने साधन भजन के माध्यम से इस चीज को जगत में प्रकाशित किया, स्थापित किया कि स्त्रियां भी भजन कर सकती हैं। जो भक्ति है उसमें कोई भी विचार नहीं होता है। भक्ति में जाति कुल स्त्री पुरुष धर्म इत्यादि किसी चीज का भी कोई विचार नहीं है। श्री हरिदास ठाकुर तो यवन कुल में थे, और उनकी कृपा से एक वैश्या, वो परम महांती, इतनी वैष्णवी, इतनी श्रेष्ठ वैष्णवी बन गई थी कि बड़े बड़े साधु लोग वो वैश्या के, जो बाद में वैष्णवी बन गई, उनके दर्शन करने के लिए आते। और हम लोग जानते हैं जो गार्गी हैं, उपनिषद में वर्णन मिलता है, गार्गी परम विदुषी महिला, जो अत्रि ऋषि हैं उनकी पत्नी थी अनुसुईया, वो परम भक्त थी। उनकी भक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनका संतान बनना पड़ा। तो शास्त्र में ऐसे अनेक सारे उदाहरण हैं। श्री जानवा ठाकुरानी जो नित्यानंद प्रभु की शक्ति हैं, वो परम वैष्णवी थी, और सारे बड़े बड़े वैष्णव लोग उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की और उनके अनुगत्य में भजन करते थे। तो इस प्रकार से गंगा माता गोस्वामिनी भी है। पहले उनका नाम सची देवी था, वो एक राजा की पुत्री थी, किंतु परम विरक्त थी बचपन से ही। जब राजा ने उनके विवाह के लिए बातचीत की तब उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि ये अपना शरीर तो मैंने कृष्ण को अर्पण कर दिया है। तो घर द्वार छोड़ करके युवावस्था में ही जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में उन्होंने दर्शन इत्यादि करने के पश्चात में फिर वृंदावन आ गई। वृंदावन में जो गदाधर पंडित गोस्वामी हैं, उनके शिष्य थे श्री अच्युत और श्री अनंत आचार्य, और श्री अनंत आचार्य के शिष्य थे श्री हरिदास। वो हरिदास जी इतने भजनशील थे, उनके अंदर वैष्णवों के 26 गुण थे। गोविंद देव जो हम लोग जानते हैं, यहाँ के ब्रज के राजा हैं गोविंद जी, वो वृंदावन के राजा। तो गोविंद देव के वो उपासक थे, उनकी सेवा करते थे, इतनी सुंदर सेवा करते थे। उनकी सेवा की परिपाटी को देख करके जो सची देवी हैं वो बड़ी प्रभावित, और उनको कहा कि आप मुझे दीक्षा प्रदान की। किंतु हरिदास जी ने
स्त्रियों को, और ऊपर से युवा है, तो ये कैसे भजन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने संकोच हुआ। किंतु जब सची देवी के दृढ़ संकल्प को उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान, तब से ब्रज में रहकर ही भजन करने लगी। बहुत श्रेष्ठ भजन था। गिरिराज जी में राधा कुंड के तट पर रह करके वो भजन करती थी। जब उनकी कुछ अधिक अवस्था हो गई, उस समय फिर हरिदास जी ने एक बार उनको कहा कि तुम पुरी चली जाओ, वहां पर जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान है वो बड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया, उसका पुनरुद्धार करो। तो सची देवी जगन्नाथपुरी आ गई और वहां पर रह करके एक कुटिया बना करके भजन करने लगी, भागवत पाठ करती थी। उनकी भागवत का जो पाठ था इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया कि वहां के जो राजा थे पुरी के, श्री मुकुंद, वो स्वयं भागवत सुनने के लिए आते थे। एक समय क्या हुआ कि सभी लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे, ऐसा ही कोई स्नान महोत्सव आया, सभी भक्त लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे, किंतु सची देवी उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि उस क्षेत्र को छोड़ करके अब कभी बाहर नहीं जाएंगे जब तक प्राण है। तो इसलिए उनके मन में तो स्नान करने की इच्छा थी, किंतु वो बाहर नहीं जा सकती। तब रात में उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम यहीं पास में मंदिर के पास ही एक स्थान है श्वेत गंगा, उसमें स्नान कर लो, उसी से तुमको फल मिल जाएगा। तब शची देवी ने रात को ही कि कोई देख न ले वहां पर स्नान करने के लिए गई। उसी समय जगन्नाथ जी के चरणों से एक गंगा जी की धारा प्रकट हुई, और वो धारा प्रकट होकर के वो सची देवी जहाँ थी वहीं पर उनको लेकर के उसी में स्नान किया उन्होंने, और वहां से बहाते हुए वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही ले गए। जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर में उन्होंने देखा कि सभी लोग, जो भक्त लोग गए थे स्नान करने के लिए, वो सभी लोग वहां पर उपस्थित, और वो सब के सब कोलाहल हो रहा है। यह देख करके तो जगन्नाथ जी के जो सेवक थे मंदिर के, वो सोचने लगे कि यहाँ भीतर से आवाज कहाँ से आ रही, मंदिर तो भीतर से बंद है, बाहर से बंद है, भीतर से आवाज कैसे आ रही। तो उन्होंने पुजारियों को बताया, पुजारियों ने आकर के मंदिर खोला। जब मंदिर खोला तो देखा वो सामने जो सची देवी खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने देखा ये स्त्री यहाँ क्या कर रही है, मंदिर तो बंद है, इसका मतलब ये जगन्नाथ जी के अलंकार इत्यादि चुराना चाहती हो। इसलिए उन्होंने उनको जेल में डाल, जब उनको बंदी बना लिया, तब भगवान जगन्नाथ, उन्होंने राजा को स्वप्न दिया, कहा अरे राजा, तुमने बड़ा अपराध किया है और तुम्हारे सेवकों ने भी बड़ा अपराध किया, मैं तुमसे बहुत रुष्ट हूँ। तुमने मेरी परम भक्त को बंदी बना लिया। अरे वो अपने आप जगन्नाथ मंदिर में मेरे पास नहीं आई थी, मैंने स्वयं ही, मेरे चरणों से एक गंगा की धारा प्रकट हुई थी और उसमें से बह करके वो जगन्नाथ जी मेरे सामने स्वयं ही आई, मैंने, मेरी इच्छा से वो यहाँ पर आई। तो जब ये राजा ने सुना तो राजा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जगन्नाथ जी के चरणों से उनके लिए गंगा जी की धारा प्रकट हुई थी, इसलिए तब से उनका नाम ही पड़ गया गंगा माता गोस्वामी। और राजा को भगवान ने आदेश दिया, जाओ तुम्हारे अपराधों का यही प्रायश्चित है कि तुम उनसे जाकर के क्षमा याचना करो और उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तब राजा ने फिर वो गंगा माता गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। तो इस प्रकार से श्री गंगा माता गोस्वामी उनका नाम पड़ा, और आज के दिन ही उन्होंने अप्रकट लीला की। समय संक्षिप्त है, इसलिए अब हम लोग थोड़ा एकादशी की महिमा भी श्रवण कर रहे हैं। कल एकादशी की तिथि है, बड़ी विशेष तिथि है। उस समय हम लोग उपवास करते हैं। उपवास का मतलब क्या है पहले यह समझना चाहिए। बहुत अधिकतर जगत में यह प्रसिद्ध है, उपवास का मतलब होता है खाना पीना छोड़ दे। इसलिए जो लोग हिमालय में रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, अथवा केवल पानी पी करके रहते हैं, अथवा खाली दूध पी करके रहते हैं, उनको जगत के लोग बहुत बड़ा साधु मानते। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। महाप्रभु ने भी अपनी लीला में ये बात बताई, और उन्होंने एक दुग्धाहारी ब्राह्मण को उपदेश दिया महाप्रभु ने कि अरे ब्राह्मण, अगर केवल दूध पीने से ही कृष्ण मिल जाते तो फिर गाय का बछड़ा तो दूध ही पीता है, तो उसको तो जरूरी मिल जाते, सारे बछड़े तो भगवान के धाम चले जाते। किंतु भगवान भजन करने से मिलते हैं, दूध पीने से, जल पीने से, अथवा कुछ वो भी छोड़ने से, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से उपवास का तात्पर्य जो शास्त्र में बताया, उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासः गुणैः सह,
उपवासस विज्ञो नोपवासस्तु लंघनम। कह रहे हैं कि सभी पापों से निवृत्त होकर के, अर्थात जिस दिन हम उपवास कर रहे हैं उस दिन झूठ नहीं बोलना है, शुद्ध रहना है, शुद्ध आचरण करना है, किसी को छल कपट इत्यादि नहीं करना है, कुसंग नहीं करना है, पाप सारे पापों से रहित रह करके फिर क्या बताया, यस्तु वासः, भगवान के निकट में वास करना। भगवान के निकट वास करने का मतलब क्या है, खाली झूठ नहीं बोला, अच्छा आचरण किया, ये भी उपवास नहीं। उसमें मुख्य बात क्या है, भगवान के निकट वास। भगवान के निकट कैसे वास होता है, जो भक्ति के 64 अंगों का हम पालन करते हैं, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, वंदन है, भक्ति के 64 अंग श्रील रूप गोसाई पाद जी ने बताए। तो उपवास के दिन में भजन करते हुए समय को बिताना, ये वास्तव में उपवास है। और यहाँ पर बता रहे हैं नोपवासस उल्लंघनम, केवल भोजन को त्याग दिया, भूखे रह रहे हैं, निराहार, जल भी नहीं ले रहे हैं, केवल इससे उपवास नहीं होता। तो मुख्य इसमें लक्षण क्या बताया कि भगवान के निकट वास करना पड़ेगा, अर्थात भगवान और उनके भक्तों की महिमा को कीर्तन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, हरि नाम करना पड़ेगा, एकादशी के दिन परिक्रमा इत्यादि बहुत सारे जो भक्ति के अंग हैं उनमें से किसी भी भक्ति के अंग का पालन करते हुए वो दिन को बिताना चाहिए। यही वास्तव में उपवास। अब हमको एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, एकादशी देवी कैसे प्रकट हुई, इन सब की कथा हम लोग श्रवण कर। एक समय यमराज जी अपने यहाँ पर बैठे हुए थे। भगवान ने जब सृष्टि की तो जैसे पुण्य और पाप सभी जगत में है, पुण्य की भी सृष्टि हुई, पाप की भी सृष्टि हुई। तो कालक्रम से लोग पाप बहुत अधिक करते हैं, जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं, अभी लोग शास्त्रों को मानते ही नहीं, तो शास्त्र को मानते नहीं, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ पाप है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति हम लोग देखते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी का अहित नहीं करता, वो भी पाप कर रहा है। कैसे, क्योंकि शास्त्र में बताया यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तु अगम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ शिष्टा, जो भगवान को अर्पण करने के पश्चात में उनका उच्छिष्ट भोजन करते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए पकाते हैं, यानी मेरा पेट भर जाए और मेरे परिवार का पेट भर जाए, उसके लिए पकाते हुए सब पाप खाते हैं। तो जो व्यक्ति जैसे बताया कि जो सोच रहे हैं कि ये तो कभी पाप ही नहीं करता, सदाचारी है, सब कुछ है, लेकिन वो भोजन तो करता है, वही पाप है। क्योंकि जो भोजन होते हैं उसमें 5 प्रकार के पाप होते हैं, कंडनी, पेसणी, चुल्ली, उदकुंभी च मार्जनी, पंचना पंचसूना ग्रस्तस्य तावे स्वर्गम न विंदत। जो हम लोग चक्की में जो गेहूं पिसता है, दाल पिसती है, वो सब जो भी पिसता है वहां पर बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, वहां पर पाप होते हैं। जो हम लोग जल, जहाँ पर जल घड़ा इत्यादि रखते हैं, तो पानी रखने का स्थान है, वहां पर बहुत सारी चींटियां आ जाती है, वो मर जाती हैं। जहाँ चूल्हा जलाते हैं वहां पर बहुत सारे प्राणियों की हिंसा होती है। और जो झाड़ू लगाते हैं वहां पर बहुत सारे जीव मर जाते हैं। और ओखल है, जहाँ पर पहले धान इत्यादि कूटते थे, वहां पर बहुत सारे प्राणी मरते हैं। तो जब हम सीधे वो अन्न को पकाते हैं और खा लेते हैं तो वो सारे के सारे प्राणियों की पाप की जो फल है वो हमारे अंदर आ जाता है। किंतु जब वो भगवान को अर्पण कर दिया जाता है उसके पश्चात में वो सारे जीवों का भी उद्धार हो गया और उसमें से पाप अब खत्म हो गया, अब वो प्रसाद हो गया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो मुझे अर्पण करने के पश्चात में ग्रहण करते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए सभी जगत के जीव क्योंकि अब शास्त्र को मानते नहीं, भगवान को भोग नहीं लगाते, तो सब पाप कर रहे हैं, तो पाप बढ़ते चले गए। उसके फलस्वरूप सभी लोग नरक में जाने लगे। भगवान एक बार यमराज जी के पास में आए, यमराज जी से उनका हाल चाल जानने के लिए। यमराज जी बड़े दुखी थे। उन्होंने पूछा कि यमराज जी आप क्यों दुखी हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु देखो नरक में इतना कोलाहल हो रहा है, इतना क्रंदन हो रहा है, सब लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। तो यमराज जी ने कहा प्रभु इनके उद्धार का कोई उपाय बताइए, इतने पाप कर रखे हैं इन लोगों ने, इनको इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने कहा ठीक है। उसी समय भगवान ने एक स्वरूप धारण किया, वो एकादशी का ही स्वरूप था। उन्होंने कहा भगवान ने कि जो कोई भी एकादशी के दिन व्रत करेगा उसको ये सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो
सभी लोग फिर क्या है, एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे सभी लोग जितने थे नरक में, वो सबका उद्धार हो गया। पृथ्वी लोक में भी सारे लोगों का उद्धार होने लगा। जब इस प्रकार से उद्धार हो गया तो यमराज जी का तो फिर स्थान ही खाली हो गया, नरक में कोई जाता ही नहीं है। तब यमराज जी ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या करना चाहिए, यहाँ तो अब नरक में कोई आता ही नहीं, सीधे सब के सब वैकुंठ चले जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, उसके लिए कोई उपाय करते हैं। एक समय जो रुक्मांगद थे, यहाँ रुक्मांगद की कथा आती है कि राजा रुक्मांगद थे, वो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर रखी कि सभी को एकादशी करना अवश्यम अवश्य करना ही करना है पालन। जो एकादशी नहीं करेगा उसको अत्यंत दंड दिया जाए। और एकादशी के एक दिन पहले, जैसे हम लोग सब व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं कल एकादशी है सभी को व्रत करना है, उसी प्रकार से राजा हाथी के ऊपर बिठा करके अपने सेवकों को, सैनिकों को भेजते थे कि जाओ सारे राज्य में घोषणा करके आओ नगाड़े बजाते हुए, कल एकादशी है, कल सभी को व्रत पालन करना। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक शास्त्र में वर्णन है, 8 वर्ष से 80 वर्ष तक सभी लोगों को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विधवा हो। यहाँ तक कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे संतान उत्पन्न होती है तो अशुचि हो जाती है, तो लोग कहते हैं इस समय एकादशी नहीं करना चाहिए। कहते शास्त्र में वर्णन है उस समय भी, अशुचि अवस्था में भी एकादशी पालनी है। बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग कहते हैं मृत्यु के समय एकादशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र में वर्णन है उस समय भी एकादशी करना। विधवा हो, कोई भी क्यों ना हो, जो प्राणी मात्र है, मनुष्य मात्र, उसके लिए कर्तव्य है एकादशी व्रत का पालन करना। तो इस प्रकार से जब हुआ तो राजा रुक्मांगद ने, उसके राज्य में सभी लोग तो एकादशी व्रत का पालन करने लगे, तो यमराज के यहाँ तो कोई जाता ही नहीं है। तो यमराज जी ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। उन्होंने एक स्त्री बनाई, बहुत सुंदर स्त्री, और वो स्त्री को कहा कि तुम जाओ और रुक्मांगद से प्रेम करो, उनको अपनी तरफ आकर्षण करो। राजा रुक्मांगद के पहले ही एक संध्यावली नाम की पत्नी थी और उनके एक संतान भी थी। तब वो जो स्त्री है, जो ब्रह्मा जी ने निर्माण की, वो राजा रुक्मांगद के पास में आई और अपने हाव भाव के द्वारा राजा रुक्मांगद को आकर्षण किया। राजा रुक्मांगद उसके रूप पर बड़े मोहित हो गए। उन्होंने फिर उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। उस जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो उस स्त्री ने, क्योंकि वो तो उसी काम के लिए ही आई थी, विवाह कर लिया, किंतु शर्त भी रखी, हे राजा तुमको मेरी सारी बातें माननी पड़ी, तभी उसी शर्त पर मैं तुम्हारे साथ रह। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मान। अब पहले के जो राजा होते थे वो सारी की सारी बातें, जो वचन है उसका पालन करने के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया। हम लोग इसकी बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, महाराज शिवी की सुनते हैं, हरिश्चंद्र की सुनते हैं, बहुत सारी कथाएं। इस प्रकार से 8 वर्ष बीत गए। उसके पश्चात में राजा ने तब क्या किया, अपने पुत्र को युवराज बना दिया और उनको बोला कि तुम जाकर के जो एकादशी फिर भी पालन करते रहते, जो राजा हैं वो उसके स्त्री के साथ में भोग विलास में तो डूब गए, किंतु एकादशी उसी प्रकार से ही नियम पालन करते थे, उन्होंने कभी भी एकादशी को नहीं छोड़ा। तब वो जो राजा हैं उन्होंने अपने जो पुत्र था उसको युवराज बनाया और उसको कहा कि अब तुम एकादशी का पालन करवाओ। वो भी सारे जितने भी राज्य में लोग हैं उनको, प्रजा को एकादशी का पालन के लिए उसी प्रकार से नियम बनाया था। और एक बात और उन्होंने बोली थी कि जो भी एकादशी का पालन नहीं करेगा, चाहे मेरे अपने स्वजन ही क्यों ना हो, उनको भी मैं दंड प्रदान करूं। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ा कठोर नियम बनाया। अब ये जो स्त्री थी, इसने एक दिन कहा कि आज एकादशी है, आप इस व्रत का पालन मत करो, आप एकादशी के दिन आपको अन्न खाना पड़ेगा। तब राजा रुक्मांगद ने कहा देवो देवी, तुम इसके बदले में कुछ भी मांग लो। अरे मैंने ही तो ये नियम बनाया है कि सारे लोगों को एकादशी पालन करना है। अगर नियम बनाने वाला ही नियम तोड़ेगा तो फिर कौन पालन करेगा। यहाँ पर भी बड़ी शिक्षा है कि देखो, यदि यदि आचरत श्रेष्ठ तत्त देवेत्रो जन सयत प्रमाणम कुरते लोक तदनुवर्त। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, जगत भी उसका अनुसरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य होता है वो स्वयं पहले आचरण करके दिखाएं।
अब अगर राजा स्वयं ही नियम तोड़ेगा तो फिर उसकी प्रजा कैसे आचरण करेगी? इसके लिए उन्होंने कहा कि देवी तुम इसके बदले में कुछ भी मांग लो, तुम अगर मेरे प्राण भी मांगोगी तो भी मैं दे दूंगा, किंतु एकादशी व्रत जरूर पालन करो। इस प्रकार से उनकी एकादशी के प्रति निष्ठा थी, और ऐसी निष्ठा हमारी भी होनी चाहिए कि कितनी भी समस्या क्यों ना हो, अभी आगे और बताएंगे इससे भी अधिक समस्या आई, किंतु उन्होंने फिर भी एकादशी को नहीं छोड़ा। तब वो स्त्री ने कहा ठीक है, अगर तुम एकादशी पालन करना चाहते हो तो करो, किंतु तुम जो तुम्हारा जो पुत्र है धर्मांगद, उसका वध कर दो, तुम्हें अपने पुत्र का वध करना। इतनी कठोर बात बोली तो वहां पर उनकी जो माता थी धर्मांगद की संध्यावली, वो वहां पर आ गई और राजा को धर्म संकट में पड़े हुए देखा, तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आप अपनी एकादशी का व्रत मत छोड़ो, भले ही उसके लिए मुझे अपने पुत्र की भी बलि क्यों ना देनी पड़े। देखो, माता को पुत्र से बढ़ करके बड़ा प्रिय भला और कौन हो सकता है, और वो भी इतना गुणवान पुत्र। लेकिन इनकी परिवार में बता रहे हैं कि एकादशी के प्रति कैसी निष्ठा है कि पुत्र की बलि देने के लिए भी तैयार है, लेकिन एकादशी व्रत भंग करने के लिए तैयार। इस प्रकार की जब निष्ठा होती है तभी भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तब इस प्रकार की निष्ठा जब देखी, उन्होंने कहा ठीक है। तो रुक्मांगद ने फिर तलवार उठा ली अपने पुत्र का वध करने के लिए। उसी समय उनके एकादशी के प्रभाव से वो सारी की सारी भूमि कंपित होने लगी, सब चारों तरफ हाहाकार हो गया, और भगवान वहां पर साक्षात रूप में प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के राजा को अपने पुत्र का वध करने से रोक दिया, और उसके पश्चात में राजा को वरदान दिया कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम मेरी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम बैकुंठ चले जाओगे, और तुम्हारे परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब बैकुंठ चले जाएंगे, और जितने लोग भी तुम्हारे राज्य में जो भी एकादशी का व्रत पालन करते हैं वो सब भी बैकुंठ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एकादशी की इतनी महिमा है कि उसके प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उनको बैकुंठ ले गए। इसके अतिरिक्त श्री अम्बरीश महाराज की भी कथा आती है। एकादशी का प्राकट्य का हमने एक कथा बताई है, दूसरा एक कथा और भी आती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में वर्णन है कि एक बार मुर दैत्य था, मुर नामक दैत्य, वो बहुत ही उत्पाती था। उसने देवताओं को प्रताड़ित कर दिया, उनको स्वर्ग से भगा दिया, और स्वर्ग में अपने जो असुर थे उनको देवताओं के पद पर बिठा दिया। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, शिव सब लोग लेकर के फिर भगवान के पास में गए। तब भगवान ने स्वयं आए युद्ध करने के लिए, और वो मुर दैत्य के साथ में युद्ध किया। युद्ध में भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा और उसके सारे के सारे जितने असुर थे वो सब मार दिए। और फिर उसके पश्चात में भगवान विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम में चले गए। बद्रिकाश्रम में एक गुफा के अंदर में भगवान लेटे हुए थे। ये जो मुर दैत्य था ये पीछे पीछे आ गया, और इसने देखा कि अरे भगवान तो सो रहे हैं, ये अच्छा मौका है, अभी मैं इनको मार देता हूँ सोते हुए में। जब उसने मन में ऐसा संकल्प किया, उसी समय भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई, परम सुंदरी, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्रों से युक्त। वो एकादशी थी। तो उन्होंने देखा कि ये जो मुर दैत्य है ये भगवान से युद्ध करना चाहता है, इसलिए उन्होंने उस दैत्य को ललकारा। तो वो दैत्य ने एकादशी तिथि के साथ, एकादशी जो देवी थी उनके साथ में युद्ध करने की इच्छा की। उसी समय वो देवी ने बहुत तेज अट्टहास किया, युद्ध तो प्रारंभ ही नहीं हुआ, उनके अट्टहास से ही वो मुर दैत्य मारा गया। जब मुर दैत्य मर गया तब भगवान उसी समय अपनी जो योग निद्रा है उससे जगे, और उन्होंने देखा पास में मुर दैत्य मरा पड़ा है, और एकादशी देवी को देखा। यद्यपि भगवान तो जानते ही है सब कुछ, किंतु फिर भी इस जगत में एकादशी की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। वो चाहते तो एक क्षण में ही मुर दैत्य का वध कर सकते थे, किंतु जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने एकादशी को प्रकट किया। जब भगवान ने एकादशी को देखा और कहा कि हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तब एकादशी देवी ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं, सारे तीर्थों से भी श्रेष्ठ हो जाऊं, और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली बन जाऊं।
और जो मेरे एकादशी में व्रत करे उसको आपकी भक्ति प्राप्त। इस प्रकार से जब एकादशी तिथि ने भगवान से वर मांगा, भगवान ने उनको तथास्तु कहा। तो ये जो एकादशी तिथि है ये सारे व्रतों में सर्वोत्तम है। और इसके लिए शास्त्रीय प्रमाण जो अभी हमने बताया कि शास्त्र में बताया वर्णन कि नदियों में सर्वोत्तम गंगा जी हैं, देवताओं में सर्वोत्तम भगवान है, वैष्णवों में सर्वोत्तम शिव जी हैं, और पुराणों में सर्वोत्तम भागवत है। उसी प्रकार से व्रतों में सर्वोत्तम है एकादशी व्रत। देखो इसमें एक बात और भी आती, जितने भी व्रत हैं किसी में ऐसा वर्णन नहीं है कि ये व्रत नहीं करने से आपको पाप लगेगा। मान लो सोमवार का व्रत है, कहीं ऐसा वर्णन है कि अगर सोमवार का व्रत नहीं करोगे तो शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, पाप लगेगा? नहीं। एकादशी के दिन अन्न में पाप कैसे आया इसकी कथा है कि जब अभी हमने बताया कि जब एकादशी के प्रभाव से सारे लोग वैकुंठ जाने लगे तो जो पाप पुरुष था, जो पाप है, वो भगवान के पास पहुंचा। कहता प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो कोई आश्रय ही नहीं बचा है। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम एकादशी के दिन में अन्न में वास करो। जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसमें तुम वास करोगे। तो इसलिए एकादशी के दिन अन्न में वो पाप वास करता है। और वो पाप क्या है, वो पाप पुरुष का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया शास्त्र में। उसमें उसके नेत्र हैं वो मात्र हत्या से बने हैं, उसके जो हाथ हैं वो पितृ हत्या से बने हैं, उसके पैर हैं वो गुरु हत्या से बने हैं, गो हत्या। जो पाप पुरुष है उसके जो सारे अंग हैं वो पाप से ही बने, मात्र हत्या, गुरु हत्या, पितृ हत्या और गो हत्या। ये जितने बड़े बड़े सबसे बड़े जो पाप हैं उन सबको मिलाकर के वो पाप पुरुष बना है। तो वो पाप पुरुष से वो अन्न में एकादशी के दिन इस प्रकार से वास करने लगा। अब एकादशी के दिन जैसे ही हम अन्न ग्रहण कर लेते हैं उस समय वो पाप पुरुष हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए शास्त्र में वर्णन है एकादशी को अन्न खाने से अपने आप ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई कितना भी सदाचारी क्यों ना हो कभी पाप नहीं करता देखने में, लेकिन अगर एकादशी व्रत पालन नहीं करता तो उसको मात्र हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, ये सारे पाप तो अपने आप ही आ गए। तो वो जाकर के नरक में उसको जाना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और स्वयं एकादशी भगवान ने इस प्रकार से उनको प्रकट करा, उसके बाद में उनको बताया कि जो एकादशी नहीं करेगा उसके ये सारे पाप लगेंगे। उसके पश्चात में देखो एकादशी व्रत की महिमा स्वयं राधा जी ने गाई है। स्वयं भगवान ने इसकी महिमा प्रकाशित की, फिर राधा जी के माध्यम से इसकी महिमा प्रकाशित की। राधा जी भगवान की सर्वोत्तम प्रिया है। वो किस प्रकार से एकादशी की महिमा वर्णन कर रही हैं। ये वर्णन आता है कि जब जो राम जी थे, जब सीता जी भूमि में प्रवेश कर गई तो राम जी ने फिर बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ इत्यादि किए। तो यज्ञ में पत्नी का होना अनिवार्य है। तो गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से छाया सीता जी की सोने की मूर्ति बनवाई गई और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो सीता जी के जो अंश हैं वो उन सीताओं में थे जो सोने की सीता बनवाई। बाद में वही सारी सीताएं गोपी बन करके आई। गर्ग संहिता में वर्णन है जब वे गोपी बन करके आई तो राधा जी से उन्होंने पूछा, हे राधे आप तो कृष्ण की सर्वोत्तम प्रिया हैं, आप हमको कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ कि कृष्ण की हम भी प्रिय बन जाए, भगवान हमको भी रासलीला में प्रवेश का अधिकार प्रदान करें। तब राधा जी ने स्वयं उनकी महिमा बताई कि देखो अगर तुम लोग एकादशी व्रत पालन करोगी तो तुमको कृष्ण निश्चित रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। और एकादशी का जो व्रत है उसको पालन करने के लिए, यद्यपि वो बड़ा कठिन व्रत है, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए कलयुग में संभव नहीं है, किंतु फिर भी गुरुवर्ग ने हमको बहुत ही सुविधाएं प्रदान की हैं कि हम अनुकल्प करके अर्थात फल इत्यादि, फल है, दूध, दही और दूध से बने हुए चीजें हैं वो सब खा करके भी हम लोग, ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब खाकर भी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में तो एकादशी का नियम यह है कि दशमी के दिन एक बार ही खाना है, उसके बाद में पानी भी नहीं पीना, और एकादशी को पूरा निर्जला रहना है, और द्वादशी को फिर पारण करना है, एक बारी खाना है, ये नियम है। किंतु फिर भी हमारे गुरुवर्ग ने कहा कि जो इस प्रकार से नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग में अन्नगत प्राण है।
प्रभु जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ म्यूट हो रही गए। है? हाँ जी, अब आ रही है। ठीक है। तो राधा जी ने फिर एकादशी की महिमा बताई कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर एकादशी का फल। और सोचो, हम 88,000 ब्राह्मणों को, कौन से ब्राह्मण, ये जैसे नाम से ब्राह्मण नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण की परिभाषा बताई, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण कहा गया है, केवल जाति से ब्राह्मण की बात नहीं करी। तो ऐसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर एकादशी का। और हजारों अश्वमेध यज्ञ, और जितने जितने व्रत हैं, तप हैं, राधा जी स्वयं बता रही है सब। कह रहे हैं कि ये तो एकादशी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तो इस प्रकार से राधा जी ने बताया 10,000 वर्ष तक जो तपस्या का फल है वो भी एकादशी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं। अब हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों कह रही राधा जी। हमको तो वो बहुत, कोई व्यक्ति है कुछ खाए पिए बिना और इतना पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहा है। इसका कारण ये है कि देखो, वो जो तपस्या कर रहा है उससे जो फल मिलेगा वो यहाँ से इस लोक में ही मिलेगा, यहाँ से ब्रह्मा जी के लोक तक, सत्य लोक तक तो फल मिल सकता है। किंतु ये जो ब्रह्मा जी का लोक भी है वो भी जब महाप्रलय होती है वो भी नष्ट हो जाता है, तो वो भी नश्वर फल ही है। किंतु जो एकादशी का फल है वो क्या है? भक्ति। जो भक्ति है, साक्षात भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी तिथि। और उससे क्या होता है? प्राप्त वैकुंठ होता है। इसलिए जो एकादशी का फल है उसके साथ में किसी अन्य व्रत की कोई तुलना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त श्री अम्बरीश महाराज का एक और, समय तो हो गया है, बोलूं कि बस बंद कर दूं? प्रभु जी सुनाइए, वो छोटी कथा है, ज्यादा लंबी नहीं है। हाँ ठीक है। अम्बरीश महाराज की कथा और आती है इस अध्याय में, बड़ी विशेष कथा है कि एकादशी की क्या महिमा है। दुर्वासा ऋषि जो हैं वो स्वयं शिव जी के अंश हैं, और अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त हैं। यहाँ से लोगों को ये भी क्लियर होगा कि योगी, तपस्वी इत्यादि वो भगवान को प्रिय नहीं होते। केवल मात्र भगवान के जो भक्त हैं वही प्रिय होते हैं। कौन से भक्त? जिन्होंने अपना तन मन वचन प्राण सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। अम्बरीश महाराज ऐसे ही भक्त थे और एकादशी व्रत का पालन करते थे। अब एकादशी व्रत का पालन करते समय वो निर्जला रहकर ही पालन करते थे। उसी दिन, एकादशी के अगले दिन द्वादशी होती है। उस समय नियम होता है कि जो व्रत किया हमने उसको पारण करना पड़ता है। पारण करने के लिए अन्न इत्यादि ग्रहण करना पड़ता है, उसका एक समय होता है। तो जब वो पारण करने ही वाले थे उसी समय दुर्वासा जी आ गए। तो अम्बरीश महाराज ने उनकी बड़ी सेवा करी, और उसके पश्चात में दुर्वासा ने कहा, मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, उससे पहले मैं कुछ अपना मंत्र जप इत्यादि कर लूं। तो दुर्वासा ऋषि स्नान करने, मंत्र जप करने चले गए। इधर एकादशी जो तिथि है उसके पारण का समय निकल रहा था। वो पारण का जो समय होता है, अगर उसमें पारण नहीं किया तो एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, इसलिए पारण करना अनिवार्य है। तो उन्होंने अपने गुरु जी हैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, उनसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, चरणामृत तुम पान कर सकते हो, उससे तुम्हारा पारण भी हो जाएगा, और ये जो साधु आए हैं इनको बिना खिलाए तुमने खाया नहीं तो इससे उनकी अवज्ञा भी। जब उन्होंने चरणामृत पान किया उसी समय वहां दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने योग बल से सब कुछ देख लिया, और क्रोध के मारे वो तो आग बबूला हो गए। कहते, अरे तुमने मुझे बिना खिलाए खुद खा लिया। इस प्रकार से क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ी, और जटा को तोड़ करके मारा तो उससे एक कृत्या प्रकट हुई। भयंकर कृत्या, हाथ में तलवार लेकर के भयंकर रूप, वो अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ी। अब एकादशी व्रत की इतनी महिमा है और भगवान के भक्तों की कैसी महिमा है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा जो सुदर्शन चक्र है, जिससे कि इस तीनों लोकों में सभी लोग भयभीत हैं, जिनके तेज के आगे सूर्य का तेज भी निस्तेज हो जाता है, वो सुदर्शन चक्र को तो भगवान ने अम्बरीश महाराज की सेवा में नियुक्त कर रखा है, इनकी रक्षा करो तुम। तो सुदर्शन चक्र सदैव अम्बरीश महाराज की रक्षा में नियुक्त रहते। जैसे ही उन्होंने देखा कि कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आ रही है, उसी समय सुदर्शन चक्र ने अपने तेज के द्वारा कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और उसके बाद में वो दुर्वासा के पीछे लग गए, दुर्वासा को तेज से जलाने लगे। दुर्वासा के बड़ी मन की गति है, वो मन की गति से ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी के लोक से में जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि पिताजी आप मेरी रक्षा कीजिए, आप तो सबके परम पिता हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुमने कैसा काम कर दिया? अरे जिनका तुमने
अपराध किया है, जो भगवान के भक्त हैं और सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो तो जो इस जगत में जो प्रलय के जो देवता हैं उनका भी संहार करने में समर्थ हैं। कि सुदर्शन से मैं तुम्हारी क्या रक्षा करूंगा, वो तो स्वयं ही आकर के, हम अगर तुम्हारी रक्षा करी तो वो मुझे भी भस्म कर देंगे जला करके, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, शिव जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैंने इसको आश्रय दे दिया तो ये मुझे भी जलाकर भस्म कर। यहाँ पर भी बड़ी शिक्षा है कि किसी व्यक्ति ने अगर भगवान के भक्त के चरणों में अपराध किया है तो उसको कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। अगर आश्रय दिया तो उसका अपराध हमको भी जलाकर भस्म कर देगा। शिव जी के पास में गए, शिव जी को तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, शिव जी तो पहले ही जानते हैं। और दुर्वासा को देखते हुए उन्होंने कहा अरे दुर्वासा तुमने ये क्या कर दिया, तुमको पता नहीं है जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान ने सुदर्शन रक्षा में लगा रखा है। और दूसरी बात यह है कि भगवान को सुदर्शन पर भी विश्वास नहीं है, भगवान को अपने सुदर्शन पर भी विश्वास नहीं है कि ये भी पता नहीं मेरे भक्त की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवान तो स्वयं उनकी रक्षा करते। और इसका प्रमाण भी है कि जब अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज के ऊपर में ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र को रोक दिया, और कहीं ब्रह्मास्त्र का तेज कहीं परीक्षित महाराज को गर्भ में कष्ट न दे, इसके लिए फिर भगवान स्वयं उत्तरा देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपने शंख के द्वारा वो परीक्षित महाराज को ढक दिया, और गर्भ के भीतर ही स्वयं गदा लेकर के बड़ी तेजी से घुमा रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार से भी परीक्षित को थोड़ा भी कष्ट ना हो जाए। तो भगवान अपने भक्तों की सुदर्शन पर भी विश्वास नहीं करते, भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा स्वयं आकर के करते हैं। ऐसे भक्त के प्रति तुमने इतना अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा एक ही उपाय है, तुम जाकर के सीधे बैकुंठ जाओ और भगवान से क्षमा मांगो। बैकुंठ में जब दुर्वासा ऋषि आए तो भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने बोला साधुवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मद अन्यते न जानन्ति नाम तेभ्यो मनागत अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र द्विज साधुवे ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। यहाँ पर भगवान ने बताया हे दुर्वासा तुमने मेरा अपराध नहीं किया, मेरे भक्त का अपराध किया, और जो मेरा भक्त है मैं उनका हृदय हूँ और वो मेरे हृदय हैं, मैं उनके अधीन हूँ, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी सहायता, तुमको दुर्वासा के पास ही अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा। तब दुर्वासा ऋषि जब बैकुंठ में भी आश्रय नहीं मिला और पीछे सुदर्शन लगा हुआ है और वो तेज इसके द्वारा दुर्वासा को जला रहे, 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष, अब देखो साधुओं का कैसा चरित्र होता है, कहाँ एक दुर्वासा ऋषि है जो अम्बरीश को मारना चाहते हैं बिना कारण के ही, और दूसरी ओर कहाँ पर अम्बरीश महाराज हैं जो कि 1 वर्ष तक इसलिए उन्होंने सारा खाना पीना छोड़ दिया कि मेरी वजह से वो साधु को बड़ा कष्ट हुआ, वो बिना भोजन किए ही चले गए, उन्होंने 1 वर्ष तक भोजन ग्रहण नहीं किया। तब वे आए यहाँ पर और आकर के फिर अम्बरीश महाराज से क्षमा प्रार्थना करी। तब अम्बरीश महाराज ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार से फिर उनको भोजन कराया, तब जाकर के दुर्वासा को शांति मिली। तो ये एकादशी व्रत जो अम्बरीश महाराज ने किया था उसकी इतनी महिमा है, भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है, इसलिए कोई भी क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, सबको एकादशी का व्रत पालन करना ही पड़ेगा। स्वयं राधा जी जिसका उपदेश दे रही, और वर्णन आया है रामचरितमानस में भी वर्णन आया है, रामायण में भगवान की रामलीला में, जब भगवान रावण को मारना चाहते थे उन्होंने रावण को मारने के लिए एकादशी का व्रत किया। यद्यपि भगवान से ही तो एकादशी प्रकट हुई है, लेकिन जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं आचरण करके दिखाते। भगवान के अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया, अरे उनके लिए क्या व्रत है, जिनके स्वयं कृष्ण जिनके चरणों की जूती को अपने मस्तक पर उठा करके चलते हैं, नंद बाबा की जूती को, उनके लिए कोई व्रत होगा क्या, उनके लिए कोई तीर्थ स्थान होगा क्या? किंतु भगवान ने जगत को शिक्षा देने के लिए दिखाया कि नंद बाबा यशोदा मैया वो भी एकादशी व्रत करते थे, स्वयं राधा जी एकादशी व्रत करते हैं, भगवान राम ने एकादशी व्रत करके दिखाया। और एकमात्र यही ऐसा व्रत है जो नहीं करने से बहुत पाप और करने से भक्ति प्राप्त, इसलिए सभी के लिए ये व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। अब बस मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। ये तो हमने बताया शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन आजकल लोग तो शास्त्र को भी मानते नहीं है, उनको तो साइंस पर ज्यादा विश्वास है शास्त्रों से। तो साइंस की बात भी बता देते हैं। साइंस में एक जापान के एक वैज्ञानिक हैं, उनको एक नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने एक रिसर्च की है,
वो रिसर्च ये है कि 15 दिन में कोई व्यक्ति अगर एक बार पूरा निराहार रहता है, कुछ भी जल भी ग्रहण नहीं करता, तो उसको कभी कैंसर नहीं हो सकता लाइफ। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कैंसर की जो सेल्स होती हैं, जब हम निराहार रहते, जल भी ग्रहण नहीं करते, तो हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि वो कैंसर की सेल्स को ही डेड कर देता है, उनको ही खा जाता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। हम लोग साइंस से ने और भी प्रमाणित किया है कि 15 दिन में एक बार फल इत्यादि ग्रहण करने से जो शरीर है उसको, जो पाचन सिस्टम, उसको रेस्ट मिलता है। जैसे जगत में देखते हैं, हम सभी को रेस्ट चाहिए, मशीन है उसको भी रेस्ट चाहिए। हम लोग नौकरी करते हैं, एक दिन छुट्टी होती है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक दिन छुट्टी होती है। ऐसी जगत में कौन सी चीज है जिसमें रेस्ट नहीं है? तो हम लोग बॉडी को रेस्ट क्यों नहीं देते? तो बॉडी के रेस्ट के लिए भी उससे क्या होता है, फिर वो हमारा जो एक दिन जब रेस्ट देते हैं तो उसका जो सिस्टम है वो पूरा परफेक्ट बना रहता है। तो इस प्रकार से साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, और भी बहुत सारे प्रमाण है। हमारे एक महाराज जी हैं, श्री भक्ति वेदांत दंडी महाराज जी, वो नासा में पहले साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ग्रंथ निकाला एकादशी के विषय में, और उन्होंने स्वयं ये सारे प्रूफ उसमें दिए बहुत सारे, कि किस प्रकार से साइंटिफिकली भी एकादशी का व्रत पालन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो चाहे वो शारीरिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो पारमार्थिक दृष्टिकोण हो, दोनों प्रकार से ही एकादशी व्रत पालन करने के लिए कर्तव्य। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर कथा आपने सुनाई प्रभु जी, बहुत अच्छी सी बातें हम लोग को। पहले आपने बताया हमको कि किस तरीके से गंगा जी का नाम जानवी पड़ा, भागीरथी पड़ा, किस तरह से अलग अलग इनके नाम पड़े। और गंगा माता, आपने गोस्वामी जी उनके बारे में भी अच्छी कथा सुनाई हम लोग को, काफी चीजें बताई, कैसे सची देवी जी जो हैं उनका नाम गंगा माता गोस्वामी जी पड़ा। और उसके बाद आपने बताया है कि किस तरीके से हम लोग जो रोज भोजन पा रहे हैं उसमें भी 5 तरह के पाप होते हैं। तो उन सब से अगर हमें बचना है तो हम लोग भोजन को अर्पण करें भगवान को। पहले हम जो भी हम भोजन बना रहे हैं उसको भगवान को अगर हम अर्पण करते हैं तो ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उनका भी उद्धार होता है। जो भी उस समय जीव जंतु मर गए हैं या गलती से हमारे से हो गया अपराध, तो वो भी, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो हम जो भी पाए वो हम जरूर भोग लगा के ही पाए, भगवान को भोग लगा के ही पाए। फिर आपने एकादशी की कथा सुनाई हमको बहुत ही अच्छे से, किस तरीके से राजा जी रूपमांगद राजा जी, उन्होंने किस तरीके से एकादशी का पालन किया। अपने बेटे का वध करना, अपने पुत्र का वध करना उनको स्वीकार था, पर उन्होंने एकादशी का पालन किया, और किस तरह से भगवान ने आके उनको बचाया। और एकादशी का जो है इसकी जो महात्म्य है वो सबके सामने प्रकट किया कि कितनी इम्पोर्टेंट है एकादशी हमारे लिए। फिर आपने और भी कथाएं सुनाई एकादशी के बारे में। आपने बहुत अच्छी अच्छी हमें कथा सुनाई, कैसे एकादशी प्रकट हुई, किस तरीके से भगवान रेस्ट करने चले गए थे वहां पे मूर्ख दैत्य से, किस तरह से उन्होंने युद्ध किया, और किस तरह से वो एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मांगा कि मेरे को ये बता दो, मतलब ये वर दे दो कि मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहूं। और किस तरह से मतलब एकादशी प्रकट हुई, ये आपने पूरी तरह से हमें कथा सुनाई है। और उसके बाद मेन चीज जो हमको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है कि कल क्योंकि एकादशी है, तो हमें ध्यान रखना है कि राधा जी ने भी एकादशी की महिमा बताई है। राधा जी ने भी गोपियों को बताया कि किस तरीके से एकादशी करनी है, और एकादशी करने से ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि राधा जी स्वयं बता रही हैं गोपियों को। और एकादशी की इतनी महिमा है कि 88,000 ब्राह्मण को भोज कराने, और मतलब कितने हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी, मतलब बहुत सब सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। कितने ये सारा कुछ करने की बजाय अगर हम सिर्फ एकादशी कर रहे हैं तो हमको काफी उसका फल मिलता है, सबसे श्रेष्ठ मानी गई है ये। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरे से छूट गई कि जब गंगा जी में ये बात हुई कि गंगा जी में सब लोग पाप धोएंगे, अपने सबके पाप धुल जाएंगे, तो गंगा जी ने बोला कि मैं तो फिर बहुत गंदी हो जाऊंगी, तो मेरे पाप किस तरीके से धुलेंगे, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साधु लोग आके जब उनका स्पर्श करेंगे, गंगा जी का, जो परम वैष्णव या परम साधु लोग गंगा जी का स्पर्श करेंगे, तो गंगा जी के भी पाप धुल जाएंगे। मतलब गंगा जी से भी ऊपर माना गया है परम वैष्णव को, साधु लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है।
इसके ऊपर हमारे भजन भी है, हमारे पास हम लोग गाते हैं भजन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब गंगा जी तो सबसे है ही, पाप होती ही है, पर साधु लोग अगर आ रहे हैं उनके स्पर्श से वो उससे भी सुप्रीम माना गया है। फिर आपने अम्बरीश महाराज जी की कथा सुनाई कि किस तरीके से भगवान ने अम्बरीश महाराज को बचाया और किस तरीके से एकादशी का जो है प्रचार सारी दुनिया के सामने प्रकट किया कि एकादशी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने साइंटिफिकली भी बताया कि जापान के साइंटिस्ट ने किस तरह से बताया रखा है कि अगर हम 15 दिन में एक बार अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हैं, तो हमारे अंदर कैंसर सेल्स डेवलप नहीं होंगे, कैंसर की चांसेस जो है वो बहुत मिनिमम हो जाएंगी, नहीं के बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए एकादशी साइंटिफिकली भी हमें करना जरूरी है, रेस्ट बहुत जरूरी है। हम लोग भी पूरे 8 दिन काम नहीं कर सकते, तो एक दिन रेस्ट जरूरी है, इसीलिए हमारी बॉडी को भी एक दिन रेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर आपने बताया कि दंडी महाराज जी, हम लोग मिले हुए हैं, कई बार मिल चुके हैं उनसे, ये नासा में थे पहले, और ये इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ बता रखी है कि किस तरीके से साइंटिफिकली, मतलब भगवान को वो साइंटिफिकली रिलेट करके बताया उन्होंने बहुत अच्छे से। तो उन्होंने एकादशी के बारे में भी अपनी किताब में लिखा हुआ है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया। तो काफी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई आज। और प्रभु जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग सभी कोशिश करेंगे कि एकादशी रखें और निर्जला रखें, बिना पानी के अगर हम रख सके, अगर हमारा शरीर अलाउ करता है, हमें कोई और दिक्कत नहीं है, तो हम लोग बिना पानी के रखने की कोशिश करें। पर अगर बिना पानी के नहीं रख पा रहे हैं तो जल और फल थोड़ा लेके रख सकते हैं, और वो भी नहीं रख पा रहे हैं तो जैसा कल अजय कृष्णदास प्रभु जी ने बताया था उस तरीके से हम रख सकते हैं, पर रखे जरूर। बहुत जरूरी है एकादशी रखना, क्योंकि एकादशी जो है वो नंद बाबा यशोदा जी ने भी रखी, उन्होंने भी दूसरों के सामने ये एग्जाम्पल रखा कि अगर वो भी रख रहे हैं तो हम लोग को तो रखना ही है। राधा जी ने भी रखी, तो सबने रखी, मतलब उन लोग को क्या जरूरत थी रखने की, पर उन लोगों ने भी रखी हमारे लिए कि हमारा कल्याण हो सके, सब सारी दुनिया का कल्याण हो सके। तो हम लोगों को तो ये व्रत करना ही है, कोई उपाय और कोई नहीं है, क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न में पाप पुरुष भी प्रकट हो जाता है। तो इतने सारे पापों से बचने के लिए बेटर है कि हम लोग अन्न ना खाएं, जिस भी तरीके से हम कर पाए हम जरूर करें। बिना जल के कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाकी जो ऑप्शन है उस हिसाब से हम लोग जरूर करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीम के अधिकतर लोग एकादशी कल जरूर करेंगे। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से, जो आपकी दिनचर्या है, इतना काम होता है मठ में, इतनी सेवाएं होती है, मुझे पता है, उसमें से समय निकाल के आप हमारे साथ जुड़े और हमारे छोटे से कार्यक्रम, हमारा तो बहुत हम लोग का छोटा सा प्रोग्राम है, उसमें आपने समय निकाला और आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप जब भी हम बुलाएं कोशिश करें, जरूर पधारें। बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया, और आगे भी कभी भी हम कुछ तिथि पालन में या कभी भी आपको जरूर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल के लिए मैं बता दूं कि कल हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, कल रेस्ट है। जैसा कि अजय कृष्णदास प्रभु जी ने भी कहा था कि कल हम लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करें। जैसा कि ये भी प्रभु जी ने हमको बताया कि उपवास हमें करना है, हमें कृष्ण के पास रहना है, उस दिन कृष्ण की चीजों में इन्वॉल्व रहना है, फालतू चीजों में हमें इन्वॉल्व नहीं रहना है। तो जितना हो सके हम अच्छे से एकादशी का पालन कर सकें, तो हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व ना हो। अपना भी ये वाला प्रोग्राम कल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई लोग बिना पानी के निर्जला रखने की कोशिश करें, तो मैं भी शायद कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं, 2-3 साल से तो कर रही थी, अभी हल्का देखते हैं। तो हम लोग कल ये प्रोग्राम नहीं रख रहे हैं। और शाम को 8 बजे एक प्रोग्राम है जहाँ पे मुनि महाराज बहुत ही मधुर गाते हैं, तो उनका हम लिंक भेज देंगे। तो मुनि महाराज जी राधा कुंड से बहुत ही सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत करेंगे, तो कल हम लोग वो वाला अटेंड कर सकते हैं। अपना कोई प्रोग्राम नहीं है। परसों अपना नॉर्मल हरि नाम का ही कार्यक्रम रहेगा जैसे हमारा चलता आया है, और वेंसडे को फिर कीर्तन वाला कार्यक्रम वो रहेगा ऐसे जैसे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरु वर्गों की जय, श्री कृष्णदास प्रभु जी की जय, समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऐसी उम्मीद से कि कल सभी एकादशी करें, जरूर करें। बिल्कुल अगर तबीयत खराब हो तो देख लीजिए, अदरवाइज कोशिश करें जरूर एकादशी करें। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद।